बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम कौन जीतेगा को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सरगोदा की तहसील शाहपुर का जो सूबाई हलका है PP 80, उस हलके की बाबत अपने एनालिस्ट मलिक साहब से बात करेंगे। PP 80 के बारे में शुनीद है कि यहाँ से मरियम नवाज़ जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मलिक साहब ज़रा PP 80 के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, हमारा जो सेगमेंट है कौन जीतेगा, उस सिलसिले में आज हम PP 80 80 सरगोदा इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हदूद अरबा है, जो एरिया इसमें शामिल हैं, मैं उनकी वजाहत कर दूं तो शाहपुर शहर है, शाहपुर सदर है, वाडी है, मंगवाल है, जहानाबाद है और इसमें झावरियाँ के कुछ इलाका जात इसमें शामिल है। और अब आते हैं कि यहाँ पर जो मेन बिरादरियाँ रहायश पजीर हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेकन बिरादरी है, गोंदल हैं, सादात हैं, कुरैशी बिरादरान हैं, टिवाना बिरादरी और जट बिरादरी के मुख्तलिफ जो उनकी गोते हैं वो यहाँ पर रहायश पजीर हैं। अब हम आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पे मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि 2013 के इलेक्शन में यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और MNA मुंतखब हुए थे। और उस वक़्त यहाँ पे दरियाए जेहलम में सैलाब आया हुआ था। सैलाब के जो इलाके थे उनमें उन्होंने जाके कन्वेंसिंग की और लोगों में घुल मिल गए, तो जिसका असर 2018 और बाद में भी किसी हद तक मलिक साहब है। ये तो 90s में जब सैलाब आया था तो नवाज शरीफ उधर गए थे तो लोगों के साथ घुल मिल गए थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक भी उनकी जनरेशन के साथ मौजूद है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। तो अब हम आते हैं कि 2018 के इलेक्शन जो उस वक़्त क्या सूरत हाल रही थी, तो यहाँ से इफ्तिखार गोंदल साहब PTI के टिकट से MPA मुंतखब हुए थे। जब रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया तो इस एरिए का जो सर्वे था उसके जो नतायज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर 55% पॉपुलर वोट है और 45% ट्रेडिशनल वोट है। जब हम पॉपुलर वोट की फर्दर बाइफिकेशन में जाते हैं तो PTI के साथ लोगों ने वाबस्तगी 51% बताई और PMLN के साथ 40% और 9% अदर्स में यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं। तो अभी तक चुके पेपर्स तो बाकी लोगों के भी फाइल हुए हैं। अभी तक PTI की तरफ से कौन कैंडिडेट सामने है, तो ये अभी इसका फैसला कोई 13 तारीख को गालबन होगा, तो फिर पता चलेगा कि मुकाबले में कौन सा उम्मीदवार है। ये बात मैं यहाँ पे नाजरीन को बता दूं कि पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट, उसके लिए अगर PTI की तरफ से कोई इलेक्टेबल जिसको वहाँ की बिरादरियों की सपोर्ट हासिल होगी तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पर। जी मलिक साहब, अब इसको फर्दर डाइसेक्ट करते हैं। जो रिपब्लिक पॉलिसी की सर्वे की मेथोडोलॉजी है उसको भी, यहाँ पे पॉपुलर वोट 55% और जो ट्रेडिशनल रवायती वोट ज़ात बरादरी धड़े का वो 45% है। तो इससे तो ये लगता है कि वो उम्मीदवार जीतेगा जो पॉपुलर वोट में भी वोट लेगा और ट्रेडिशनल में भी वोट लेगा। जी बिल्कुल अली साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि पॉपुलर वोट अकेले थे तो किसी का जीतना वो शायद मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो ट्रेडिशनल वोट जो रवायती वोट है उसका साथ सहारा ना ले तो अकेले रवायती वोट पे भी ट्रेडिशनल वोट पे भी इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा कैंडिडेट जो ट्रेडिशनल वोट और पॉपुलर वोट दोनों को मोटिवेट करे, तो फिर ही
اس کو کامیابی حاصل ہو سکے. جی جیسا کہ کیونکہ یہ سروے پاپولر ووٹ کا اور سروے ہمیشہ پاپولر ووٹ کا ہوتا ہے. اب پاپولر ووٹ میں تحریک انصاف کو 11% نون لیگ سے زیادہ اس کو سبقت حاصل ہے. لیکن اگر نون لیگ ٹریڈیشنل ووٹ جو کہ مجموعی ووٹ کا 45% ہے، اگر اس میں زیادہ اچھی پرفارمنس دیتی ہے، اس کا وہ 15% ووٹ زیادہ لیتی ہے پی ٹی آئی سے، تو پھر مریم نواز کے جیتنے کے چانسز تو بن جائیں گے. دیکھیں ابھی یہ کہنا میں اس کو قبل از وقت سمجھتا ہوں. اس وقت چونکہ ویو ہے پورے ملک میں ہے، پنجاب میں خاص طور پہ، کے پی کے میں تو بہت زیادہ، کہ پی ٹی آئی کی ایک ویو ہے، ایک ہمدردی کا عنصر بھی ہے. پھر اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی سول ایڈمنسٹریشن جس طرح کا سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے، تو اس سے لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ہمدردی کا عنصر بڑھ رہا ہے. وہ جو آج سے 3 ماہ پہلے پرسنٹیجز سامنے آ رہی تھی، اب پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اس سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس سے پلس میں جا رہی ہے. کیونکہ لوگ یہ بالکل کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے وہ ساری خبریں اطلاعات لیتے ہیں، تو ان میں ایک ویو ہے. تو اس ویو کی موجودگی میں اگر یہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مناسب، یعنی کہہ لیں کہ بہت بڑا الیکٹیبل نہ بھی ہو، کوئی درمیانے درجے کا بھی ہوگا، تو ایک اچھا مقابلہ آپ اس کو توقع کر سکتے ہیں. جی ملک صاحب، کیونکہ یہ ایک دیہاتی علاقہ ہے اور یہاں ہر یونین کونسل جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، تو یونین کونسلز کا ایک بہت زیادہ کردار ہوگا، ایک جنرل سروے ٹریڈیشنل ووٹ میں نہیں آئے گا. جو آپ کا سروے کی رپورٹ ہے اس کے انالیسز میں 3 پروپوزیشن آپ نے بتائی ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ مریم کو پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ دونوں میں سے کافی ووٹ ملے گا. اب ہم تحریک انصاف کا کمپیئر کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر عام امیدوار ہو تو مریم مضبوط دکھائی دے رہی ہیں، درمیانہ امیدوار ہوگا تو مقابلہ ہوگا، اور اگر اچھا الیکٹیبل کسی میکن فیملی سے ہو یا افتخار گوندل ہو تو پھر تحریک انصاف کو برتری مل سکتی ہے. جی علی صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے عام کسی کارکن کو اگر وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سامنے مریم نواز کی پرسنالٹی ہوگی، تو وہ پاپولر ووٹ بھی اور ٹریڈیشنل ووٹ کو اٹریکٹ کرے گی، تو ظاہر ہے اس کے لیے مقابلہ آسان ہو جائے گا. اگر پی ٹی آئی کی طرف سے میں اب یہاں پہ کہ وہ کوئی ریکمنڈیشن تو نہیں دے سکتا کہ پی ٹی آئی کس کو ٹکٹ دے، وہ کسی برادری کو، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا مقامی طور پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وہ سامنے میدان میں اتارتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مضبوط امیدوار آتا ہے تو پھر مریم نواز کا الیکشن جیتنا خاصا مشکل ہو جائے گا. جی ملک صاحب، ایک ہم ٹرینڈ لازمی ہر اپنے حلقہ میں اس کو انالیسس میں لے کے آتے ہیں کہ جو 45% نوجوان ووٹ ہے اس کا امپیکٹ اس حلقے میں بھی آئے گا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی درست ہے، چونکہ جو 18 برس سے لے کے 35 برس تک کا جو ووٹر ہے، جو ٹوٹل ووٹ کا 45% ہے، تو اس کو اب موجودہ دور میں آپ ویل اویئرڈ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حالات سے آگاہ ہے. جو جس قسم کے حالات ہمارے اس وقت چل رہے ہیں، تو کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جو روایتی ذرائع سے معلومات حاصل نہیں کر رہے، وہ سوشل میڈیا سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا ایک امپیکٹ ہے اور اس وقت ویو بھی ہے. تو نوجوان طبقہ جو ہے، تو ان کی جو ہمدردیاں ہیں اس وقت، وہ جتنے ہم نے ٹرینڈ مختلف جگہوں پہ دیکھے ہیں، ڈسٹرکٹس میں، کانسٹیچوئنسیز میں، تو ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ تو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. وہ بالکل برملا اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم نے سروے میں جب ان سے رائے معلوم کی تو انہوں نے اپنی رائے کھلم کھلا اس بارے میں بتائی. اچھا ملک صاحب، اس میں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جو سرگودا سے خوشاب کا سڑک ہے جو آگے میاں والی تک جاتی ہے، اس سڑک کے ملحقہ جو گاؤں ہیں جس میں شاہپور شہر بھی ہے، شاہپور صدر بھی ہے، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاپولیرٹی میں آگے ہے، اور جو گاؤں ہیں وہاں پہ بھی برادری ازم کا ہے، اور جو
फिर दरियाओं के साथ आबादियाँ, वहाँ पे ज़ाहिर है आपको ट्रेडिशनल वोट ज़्यादा होता है। ये जो पॉपुलर वोट मेन जगह पे आया है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी आया है, इसका पीटीआई को फ़ायदा नहीं होगा? जी बिल्कुल ज़ाहिर है फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अगर देखते हैं कि इस रोड को, तो ज़ाहिर है ये खुशाब और फिर आगे मियाँ वाली, तो हमने खुशाब को जब डिस्कस किया था, भक्खर को भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मियाँ वाली का इम्पैक्ट है इन एरियाज़ पे, ख़ास तौर पे जो मेन रोड और इसके साथ साथ इन एरियाज़ पे इम्पैक्ट है। तो लेकिन डिपेंड करता है कि कौन उम्मीदवार कौन सामने आता है, कैंडिडेट का जो उसका जो एक तरह का उसकी पर्सनैलिटी कह लें, उसकी बिरादरी कह लें, उसकी लोगों तक रसाई कैसी है, वो लोगों तक कितना एक्सेसिबल है, वो अपनी पार्टी का मंशूर, अपने लीडर का बयानिया वो किस तरीके से आवाम तक, वोटर्स तक पहुंचाता है, तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर ही कोई इस पे बेहतर तज्ज़िया किया जा सकता है। अभी चूंकि स्क्रूटनी के मराहल चल रहे हैं, तो कागजात की जांच पड़ताल हो रही है, तो अभी ये मैं नाज़रीन को ये बताना समझता हूँ कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि जी सिंबल जो है इंतखाबी निशान बैट वो पीटीआई से वापस ले लिया, पेशावर हाई कोर्ट ने वो रिस्टोर कर दिया, तो उससे फिर लोगों में एक कह लें कि एक हौसला बढ़ा है, उनको इस बात पे थोड़ा सा कह लें कि उम्मीद आ गई है कि जी हालात ऐसे नहीं है जिस तरह के इंतज़ामिया चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये इम्पैक्ट वेव्स, ये सारी असरअंदाज होंगी ज़ाहिर इलेक्शन पे। जी मलिक साहब, अब आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हल्का जाती सियासत एक साइंस है, तो इसमें पैनल की बड़ी अहमियत है कि एनए का कौन सा उम्मीदवार है और बाकी विंग्स में कौन से आते हैं। तो ज़ाहिर है कोई भी प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन तो वैसे सर्वे का मकसद नहीं है, सर्वे का मकसद तो ये है कि बुनियादी मालूमात फराहम की जाए, सियासी जमातों को वो फैसला कर सके। ये पैनल टिकटिंग की क्या अहमियत है इस हल्के में? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, इस पर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि पैनल उसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि वो देखना पड़ेगा, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चूँकि स्क्रूटनी के प्रोसेस से सारा इलेक्शन गुजर रहा है, तो ये देखेंगे कि पैनल में कौमी असम्बली में कौन है, नीचे विंग्स में कि एक सूबाई असम्बली पे और दूसरी सूबाई असम्बली पे कि वो किस किस बिरादरी से हैं, तो फिर ही जाके कोई बेहतर तज्ज़िया पेश किया जा सकता है। और ये बात दुरुस्त है कि सर्वे में कोई पेशीन गोई तो नहीं की जा सकती, सर्वे में तो जो लोगों की राय होती है उसको नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये चूँकि मरहला स्क्रूटनी वाला और ये काम मुकम्मल होता है, तो फिर पैनल हमारे सामने आ जाएगा कि PMLN की तरफ से पैनल में कौन कौन है और PTI की तरफ से कौन कौन है, तो फिर हम बेहतर तज्ज़िया दे सकते हैं कि पैनल में किस किस बिरादरी की नुमाइंदगी है, वो फिर ट्रेडिशनल वोट्स जो हैं रवायती बिरादरियों के, तो वो उनको किस तरह अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉपुलर वोट तो है ही है, तो फिर ये सारी चीज़ें सामने होंगी, तो फिर एक बेहतर तज्ज़िया दिया जा सकता है। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ने तफसीलन बताया पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट के बारे में। 55% पॉपुलर और 45% ट्रेडिशनल वोट है। पॉपुलर वोट में PTI 51% के साथ आगे है, PMLN 40% है। तो 3 ऑप्शंस पे उन्होंने डिस्कशन की कि अगर मरीम के मुकाबले में तहरीक इंसाफ आम उम्मीदवार लेके आती है तो मरीम नवाज़ मजबूत दिखाई दे रही हैं। अगर दरमियाना इलेक्टेबल तहरीक इंसाफ के पास आता है तो मुकाबला अच्छा हो सकता है, और अगर अच्छा इलेक्टेबल आएगा तो तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत हो सकती है। उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम कौन जीतेगा देखते रहेंगे। हम पाकिस्तान के तमाम हल्का जात के बारे में अपने सर्वे की बुनियाद पर प्रोग्राम्स और तजज़ियात आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आखिर में अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।